ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। मन्यमान इदं विश्वं माया रचितम् आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगर उपमम्। मन्यमानः इदं विश्वं माया रचितम् आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगर उपमम्। अब ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज्य किया, राज्य का भार संभाला और भगवान की आदेश के अनुसार 36,000 साल पूरा होने के तुरंत ही अपना राज्य का सिंहासन अपना पुत्र जो अभी राज्य सिंहासन को स्वीकार सके ऐसी उम्र में हो गया था, उसी टाइम उसको सौंप दिया और वहां से चल पड़े। तो क्यों चल पड़े ध्रुव महाराज? तो यहां बताया मन्यमानम इदम विश्वम माया रचित आत्मनि के ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया सृष्टि है। तो अब ऐसे तो जानते ही थे ध्रुव महाराज, क्योंकि 5 साल की उम्र में जब तपस्या की उसी टाइम ही पता चल गया था कि माया रचित है सब। फिर भी भगवान के उपदेश के अनुसार ये 36,000 साल राज्य किया, बड़े बड़े यज्ञ किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और 36,000 साल पूरा होने के बाद अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंप दिया और निकल गया। क्यों निकल गया? कि उस ध्रुव महाराज ने देखा कि ये जो माया रचित है सब। कैसा? कि कभी घने जंगल में जाते हैं और घने जंगल में गंधर्व नगर दिखाई देता है। एक्चुअली गंधर्व नगर होता नहीं है, ऐसी माया है। दूसरा कि स्वप्नवत बताया है कि माया में कुछ है ही नहीं। माया है, जो माया में है वो माया मोहग्रस्त है। माया मोह करने वाली है और माया से कैसे छूटना है वो ध्रुव महाराज अच्छी तरह से जानते थे। तो ये माया क्या है?
जो माया ये भगवान की बहिरंग शक्ति है, कि भगवान की बहिरंग शक्ति ये मात्र छाया ही है, इसलिए उसको स्वप्न बोला गया है, कि जिसका अस्तित्व नहीं रहता, छाया का अस्तित्व नहीं रहता है। फिर भी इस छाया के पीछे और एक आध्यात्मिक अस्तित्व है, वो है आध्यात्मिक शक्ति, यानी भगवान की दिव्य शक्ति। और भगवान की दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, वो गोलोक वृंदावन की है या वैकुंठ की है। और ये शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसी शक्ति की छाया जो है वो बहिरंग शक्ति है, उसको हम माया कहते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि भक्त लोग को मालूम है कि माया है, तो भक्त लोग माया में नहीं, लेकिन भगवान की बहिरंग शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में जाना चाहते हैं। तो उस माया के साथ इंक्लूड नहीं रहते, यानी ज्वाइंट नहीं रहते, उसके छुपने का प्रयत्न करते हैं भक्त लोग। तो यहाँ ये बता कि मन्यमान इदम विश्व माया रचित आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरम उपमम। तो फिर क्या किया कि आत्म, स्त्री, अपत्य, सूरद, बलम, रुद्रकोश, अंतःपुरम, परिविहार भुवस्य रम्या, भूमंडल जलधि मेखलम आकल्य काल उपसृष्टम इति सप्रयो विशालम। हमको अगर वहां दिव्य लोक में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, वो हमको ध्रुव महाराज बता रहे हैं। एक तो सबसे पहला आत्मा, अपना आपका शरीर को, आत्मा अपने आपका शरीर को। दूसरा अपत्य यानी संतान को, सूरद मित्र, बलम प्रभाव या सेना, श्राद्ध कोशम समृद्ध खजाना, अंतःपुरम रहने की जगह, परिवाहर भुवन क्रीड़ा स्थल, च तथा रम्य सुंदर भूमंडल। भूमंडल भी कैसा कि अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले हुए महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियां, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम वन में चले गए। बद्रिकाश्रम में हम वन में कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो यहाँ बताया है कि हमें अपने शरीर से भी अलग हो जाना पड़ता है, शरीर से, और साथ साथ में जो पत्नी है, पुत्र है, सूरज है, खजाना है, राज्य है, बल है, सेनापति, जो कुछ है वो के रम्य स्थानों है, वो सबको छोड़ दे के चल जाना पड़ता है। क्यों? तपस्या करने। तो ये ध्रुव महाराज के पास पूरा भूमंडल था राज्य के रूप में, और पूरा का पूरा भूमंडल है वो समुद्र से घिरा हुआ है, इतना तो बड़ा राज्य था, फिर भी एक ही टाइम में छोड़ दिया है। क्यों? उसने मान, ये सब ध्रुव महाराज मानते थे कि ये सब माया रचित ही है, और ये जानकर तुरंत वहां से निकल गए और बद्रिकाश्रम के वन में चले गए, बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। तो ये सब ध्रुव महाराज इस तरह हमको क्या बताना चाहते हैं कि अबर भागवतम एक श्लोक है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यत परम पुरुष। हमको अकाम कोई कामना नहीं है, सकाम के प्रहलाद ध्रुव महाराज जैसी कामना है, सकाम या मोक्ष काम या तो मुक्ति का इच्छा है। तो ये तीनों को भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। ये ध्रुव महाराज सकाम से गए थे, क्योंकि अपने पिता, पितामह, प्रपितामह उससे भी बढ़कर वो स्थान प्राप्त करना मांगता था, और उसे ये सकाम से गए। तो भी क्या हुआ, हम देखते हैं कि तपस्या की और महाभागवत भी हो गए। तो हमें बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी हालत में
भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति में और जब सब प्राप्त कर लिया, भक्ति देव ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की, जो उसकी इच्छा थी वो मिल भी गया, तब भी उस पर अरुचि रही, उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? सिर्फ भगवान की अच्छे लगते कि मैंने क्या ये कांच के टुकड़े मांग लिए, कि दिव्य रत्न को छोड़ दिया। तो ऐसी हमारी हालत है। हमें भी अगर इस तरह ध्रुव महाराज की तरह हम आज से ही अगर नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो एक दिन हमको भगवान की भक्ति जरूर मिलेगा। कोई भी तरीके से हम भक्ति करें, सकाम से करें, अकाम से करें, मुक्ति काम से, मुक्ति के लिए, लेकिन हमारा एक ही ये रहेगा कि भगवान ही हमको मिल जाएगा, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। तस्याम विशूदकर्णः शिवभावर्गिहाय बद्ध्वासनं जितमरुद मनसा हृत आहृत अक्ष स्थूले ददार भगवत प्रतिरूप एतत् ध्यायन् स्तवत् अव्यहति विशुदत समाधौ तस्याम विशुद्धकरणम। वहां जाके क्या किया? विशुद्ध कर्म, इंद्रियों को शुद्ध कर लाया। ऐसे तो इंद्रिय शुद्ध ही थी, है? विशुद्ध है એટલે शुद्ध करण यानी इंद्रिय। शिव वा विगाह्य, शिव यानी शुद्ध, वा यानी स्नान कर रहा। यानी बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रिया पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। अब क्या किया? वहां हर रोज नित्य स्नान करते थे, इंद्रिया शुद्ध थी, शुद्ध पानी में स्नान। वहां अलकनंदा नदी है, वहां गंगा है लेकिन गंगा अलकनंदा है बद्रिका आश्रम में। और बद्रिका आश्रम वन में शुद्ध होकर हर रोज भगवान की भक्ति करने लगा। तो कैसे? कि 5 साल की उम्र से पता था कि प्राण योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में। तो श्वास और प्राणवायु को कंट्रोल में कर लिया और सभी इंद्रियों को खींच लिया। खींच के उसको भगवान के रूप में, यहां लिखा है कि स्थूले दधार, स्थूल यानी अर्चा विग्रह, जैसे मंदिर में अर्चा, जैसा अर्चा विग्रह में ये किया जो भगवान का प्रतिरूप है। तो ये अर्चा विग्रह है, ये भगवान का स्वयं साक्षात रूप है। ये कोई मूर्ति नहीं है, वो अर्चा विग्रह है। हम कभी कभी मूर्ति बोल, नहीं, मूर्ति नहीं है, अर्चा विग्रह है। क्यों? स्वयं साक्षात भगवान उसमें है। तो हम ये 8 प्रकार की मूर्ति होती है, कभी पत्थर की होती है, लकड़ी की होती है, धातु की होती है, काष्ठ की होती है, रंग की होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन ये भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप में अभिन्न रहते हैं, यानी स्वयं भगवान वहां हाजिर ही रहता है। हम मंदिर में जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति नहीं, अर्चा विग्रह स्वयं साक्षात भगवान है। मंदिर एक ऐसा स्थान है कि वहां सत्व, रजो और तमो गुण में से एक भी गुण नहीं होता है, वहां सिर्फ शुद्ध सत्व होता है। यानी कि दिव्य स्थान में दिव्य ही शुद्ध सत्व रहता है, ये कोई भौतिक नहीं है। हमको ऐसा लगता है बहुत नहीं, भगवान का मंदिर वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है। जैसे वैकुंठ में है, इसी तरह ही भगवान का मंदिर यहाँ का भौतिक लोक का है। भक्तिम हरो भगवती प्रवहन अजस्त्रम आनंद बाष्प कलया मुहुः अर्ध्यमान विक्लद्यमान हृदय पुलक अचित अंग न आत्मानं स्मरत असतो इति मुक्तलिंग। भक्तिम हरो भगवती, अब भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कैसे? कि ऐसे भगवान की भक्ति में लीन हो गए ध्रुव महाराज,
तो आनंद बाष्प कलया मुहुर दिमाना, आंखों में से आनंद का आंसू बहने लगा। और दूसरा विक्लद्यमान हृदय, उसका हृदय है स्त्रवित हो गया। पुलक यानी शरीर में कंप चालू होगा। चितांगो विक्लद्यमान हृदय पुलकानिर न आत्मानम स्मरत अस्मरत, એટલે આત્મા का स्मरण नहीं, यानी कि शरीर का स्मरण ही नहीं रहा उसको। न आत्मानम अस्मरत, असोविति मुक्लिंग और मुक्त लिंग हो गया, यानी दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो ये जो ये स्थिति को क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति कब आती है कि मुक्त लिंग हो जाए, तो ये नयनम गलद अश्रुधारया वदनम रुद्ध गद गद रुदया गिरा पुलकई निश्चितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक में कहा है कि ये स्थिति में तुम कब आ सकते हो, यानी कि ये स्थिति में है उसका पता कब चलता है, कि ये बताया है कि उसका हृदय अद्रित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और अपने शरीर से विलग हो गए, यानी कि आत्मा अपना को भूल गए। तो ये स्थिति ऐसी है कि एक नारियल होता है और नारियल के अंदर गरी होती है। गरी यानी पहले तो जॉइंट ही होता है, लेकिन जब जब नारियल सूखने लगता है तो अंदर की गरी छूट जाती है, और जब हम सूखे नारियल को हिलाते हैं तो उसकी आवाज आती है, और ये आवाज है ने आती है, उसकी गरी छूटने की आवाज आती है कि सूखा होने के बाद अंदर गरी छूट जाती है। तो हमें इससे क्या समझना चाहिए कि हम भी उस नारियल की तरह रहना चाहिए। कैसे कि एक लीला नारियल होता है हरा, तो हरा नारियल पहले उसको तोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसी हमारी भक्ति है। कैसी कि हम जब भक्ति को स्टार्ट करते हैं, चालू ही करते हैं, तो ये नीले नारियल की तरह होते हैं, तोड़े हुए नीले नारियल की तरह। और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे हमारा सूक्ष्म और स्थूल देह का जो भौतिक देह है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और एक दिन वो संपूर्णतः मुक्त लिंग हो जाता है। तो हमें उस नारियल की तरह भक्ति में आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक दिन जरूर गरिमा छूटेगी और ये गरिमा यानी कि सूक्ष्म देह हमसे छूट जाएगा, और सूक्ष्म देह छूट जाएगा तो हम जरूर भक्ति में यानी कि हमको दिव्य लोक प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा बता मुक्त लिंग यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि ने अहंकार से भी विलग हो गया। पहले तो पत्नी शरीर सबसे अलग हो गए थे, अभी सूक्ष्म शरीर से अलग हुए, सूक्ष्म शरीर से अलग होकर दिव्य हो गए। तो सूक्ष्म शरीर के मुक्त लिंग यानी कि जब हम मन बुद्धि और अहंकार ये तीन से युक्त है तो बार बार हमको जन्म ले। क्यों कि जब शरीर का हमारा मृत्यु होता है तो शरीर ही अलग हो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये शरीर का नाश होने के बाद भी मन बुद्धि और अहंकार का अस्तित्व रहता ही है। और ये मन बुद्धि अहंकार ये हमारे आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाते हैं, यानी कि देहांतर प्राप्ति करवाते हैं, और देहांतर प्राप्ति के साथ हमारे शरीर की अलग अलग परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं कि हमको जन्म देता है, शिशु होते हैं, बालक होते हैं, फिर तरुण हो जाते हैं, तरुण के वृद्ध हो जाए, वृद्ध होने के फिर मर जाते हैं, तो मर जाने के बाद फिर देहांतर प्राप्ति, ये सब मन बुद्धि और अहंकार करवाते हैं। तो ये मन बुद्धि और अहंकार से हम तब जब छूटते नहीं है तब तक हम
दिव्य लोक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुक्तलिंग ध्रुव महाराज ने ये सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया था, और सूक्ष्म शरीर का त्याग करने से अब हम ध्रुव महाराज ने दिव्य स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो ये जो स्थिति है जब प्राप्त होती है तो हम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हम भगवान के धाम में जाने के लिए बिल्कुल फिट हो जाते हैं कि बस अभी यहाँ से कहाँ जाना है, भगवान के धाम में, और फिर वापस यहाँ नहीं आ न निवर्तते, वहां से वापस नहीं आते। सदर्श विमान अग्रम नभसो अवतरत ध्रुव विभ्राजत दश दिशो राकापति इव उदितम। सदर्श विमान अग्र, ये स्थिति प्राप्त कर ली तो फिर क्या दिखा ध्रुव महाराज ने कि विमानम अग्रम नभस अवतरत, आकाश में से विमान उतरते हुए देखा ध्रुव महाराज ने। विभ्राजत दृशा, कैसा प्रकाशमान था वो जो विमान था, वो प्रज्वलित प्रकाशमान, और ये दसों दिशा को प्रकाशित कर रहा था। और राकापति एवं उदितम, कि जैसे आकाश से चंद्रमा उदित हुए हैं ऐसा दिखाई देता है। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो, जैसे आकाश से चंद्रमा नीचे आ रहे हैं ऐसा दिखाई दिया, विमान ऐसा देख रहा था। तो ये कब हम देख सकते हैं? ये सबने नहीं देखा। ये जो विमान ध्रुव महाराज को लेने के लिए आ रहे थे, ध्रुव महाराज ने ही देखा है। क्यों? कि वो शरीर से अलग हो गए थे, या तो सूक्ष्म शरीर से अलग हो गए थे, स्थूल शरीर से अलग हो गए थे, और दिव्य स्थिति प्राप्त कर ली थी। और दिव्य स्थिति पाप प्राप्त जो करते हैं उसी को ये दिखाई देता है। तत्रानु देव प्रवरौ चतुर्भुजो श्यामौ किशोरो अरुण अम्बुजैक्षणौ स्थित औषभ्य गदासु वाससौ किरीट हार अगद चारु कुंडलो। क्या देखा वो विमान में ध्रुव महाराज ने? तत्रानु देव प्रवरौ, दो विष्णु दूतों को देखा। वो कैसे थे? चतुर्भुजो, चार हाथ वाले थे। श्यामो, उसका रंग क्या था? श्याम रंग के थे। किशोर यानी कि तरुण अवस्था थी, यानी तरुण थे दोनों। अम्बुज ईक्षणो, ऐसा उसका जो ये है अरुण अम्बुज ईक्षण, लाल कमल जैसी आंखें थी। स्थित औष्टभ्यम गदासु वाससौ, हाथ में गदा धारण किए हुआ था, सुंदर वस्त्र परिधान करे हुए थे। और इसी स्थिति में वो सामने आके, इसी चार भुजा थी, श्याम वर्ण के थे, हाथ में गदा धारण किया था, लाल कमल जैसे उसके नेत्र थे, और किरीट हार अंगद, यानी किरीट यानी मुकुट धारण किया हुआ था, गले में हार था, अंग यानी बाजूबंद पहने हुए थे, चारों कुंडलों, और कान में चारों ने सुंदर कुंडल धारण किए हुए थे। ये जो वर्णन है ना, वो भगवान के पार्षदों का है। तो भगवान के पार्षदों कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में भगवान का पार्षद कैसे होते हैं, यानी कि आत्मा का स्वरूप बताया है कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, वो यहां से हमको पता चलता है कि चतुर्भुज है शुद्ध आत्मा का स्वरूप। जैसा रूप स्वरूप भगवान का है, ऐसा ही स्वरूप उसके ये दूतों का है। तो जीवात्मा मात्र वहां है, वो सब चतुर्भुज में है, और चतुर्भुज में वहां भक्ति करते हैं।
ये हमको है। तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि हम अगर ध्रुव महाराज जैसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो हमें भी ऐसा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और इस स्वरूप कैसा प्राप्त होता है वो आगे के श्लोक में आएगा ध्रुव महाराज का। विज्ञाय तव उत्तम गाय किंकरो अभ्युत्थित साधस विस्मृत क्रमः न नाम नामानि गुणन मधुद्विषः पार्षद प्रधानो इति संहत अंजलि। विज्ञाय तव उत्तम गाय किंकरा, उत्तम गाय यानी कि उत्तम श्लोक, किंकरा उत्तम श्लोक कौन? भगवान विष्णु, उसका किंकर ये पार्षद। और कौन है वो पार्षद? नंद और सुनंद। तो ये दोनों पार्षद भगवान के विष्णु के ये ध्रुव महाराज के सामने आके खड़े हो गए। तो जैसे खड़े हो गए तो वे एकदम ध्रुव महाराज हड़बड़ाने लगे कि कोई उसको भान नहीं रहा, कि यानी कि कोई स्मृति नहीं रही। तो क्या करने लगे? उचित ननाम नामानी, प्रणाम कर दिया, कुछ याद नहीं आया तो। और नामानी गुण मधुर दिशा, भगवान का नाम लेने लगा, यानी कि भगवान का कीर्तन करने लगा। पार्षद प्रधानो इति संहत अंजलि है, और दो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो गए, यानी कि नंद और सुनंद के सामने ध्रुव महाराज खड़े हो गए। तो यह देखकर ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास है। ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। ये ध्रुव महाराज हमको क्या बता रहे हैं? अगर हम किसी को कुछ, यानी कि उसी टाइम हम भूल जाते हैं कि उसका क्या करना है, उसकी सेवा क्या करनी है, क्या नहीं करना है, तो उसी टाइम हमको भगवान का नाम चालू कर देना चाहिए। तो भगवान के नाम में सब आ जाता है। ये एक बात तो भूल, अब यहां लिखा है ना कि विस्मृत क्रम यानी जिस तरह से उसका स्वागत करना चाहिए वो क्रम को भूल गया, और भूल गया इसलिए दोनों हाथ जोड़ दिए और भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। तो हमें ये महामंत्र हम जाप करते हैं, तो हम कभी कभी नहीं किसी को वहां जाते हैं, नहीं कि हमको किसी को मालूम है घर में कौन है क्या नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, तो जाता है हरे कृष्ण। तो वो सामने वाले को पता नहीं चलता कि उसको हमको पहचानता है कि नहीं पहचाना, कुछ नहीं, हरे कृष्ण बोला वो खुश हो जाएगा। ऐसा ही स्थिति हमारी होनी चाहिए। जिस तरह ये ध्रुव महाराज हमको एक एक ये बता रहे हैं कि हमारी भक्ति में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, कौन से टाइम में करना चाहिए, वो सब बता देते हैं। तम कृष्ण पादा अभिनिविष्ट चेतसम बद्ध अंजलिं प्रशय नम्र कंदरम सुनंद नंदौ उपसृत्य सस्मितौ प्रत्युच्युतो पुष्कर नाभ सम्मतौ। यानी ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उसका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उसके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। ये प्रशय नम्र कंदरम, हमें जब ये हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं ना, तो हमें नमक करते हैं कि सिर नीचा करके करना चाहिए। और बद्ध अंजलि प्रशय नमक कंदर, कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम, उसकी चेतना कैसी थी? सिर्फ भगवान में ही लीन रहती थी। और भगवान में चेतना लीन होने से ही
ये उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति को सुनंद और नंद अभी जानते ऐसा नहीं है, जब 5 साल के थे और जब तपस्या की थी उसी टाइम से जानते हैं। तो इसकी ऐसी हमारी भी नम्रता होनी चाहिए ध्रुव महाराज जैसी। सुनंद नंद उचतु भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो अवहित श्रोणु यह 5 वर्ष तपसा भगवान देवम अति तृप्तता। तो विष्णु के दोनों पार्षद नंद और सुनंद है। भो भो राजन सुभद्रम, अब के हे ध्रुव महाराज को बताए, हे राजा के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो और अवहित सुनो, हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो तुम। यह 5 वर्ष तक आपने 5 साल तक तपस्या की थी, भगवान देवम अतृप्ता, उसी टाइम तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, तुम जो कहे कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तो ये 5 साल की उम्र ने तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया। वो नंद और सुनंद ये ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। और दूसरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। ये कल्याण करने ही आए थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्याण हो, ये आशीर्वाद के रूप में कहा है ध्रुव महाराज को। तो ये 5 साल की बात हुई और 5 साल के बाद 36,000 साल ये किया, राज्य किया। 36,000 साल के बाद अब तपस्या की और 36,000 साल के बाद तपस्या करने के बाद ये अपने मुक्त लिंग हो गए, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त गए और पूर्ण दिव्य हो गए। तो हम भी अगर हमारे बच्चे को और हमें खुद को जब से हमको पता चले उसी टाइम से हम जब भक्ति में लग जाते हैं तो हमें भी ध्रुव महाराज की जैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर हम अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से में भक्ति में ला दें तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं होगा, उससे बड़ा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये माया के अंदर से तो कभी छूटने वाले नहीं। माया को छोड़ना पड़ता है, माया हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये ध्रुव महाराज कितने के चारों ओर समुद्र से घिरे हुआ राज्य, भूमंडल, इतना बड़ा भूमंडल जिसका कोई दूसरा राजा नहीं था, वो खुद राजा है। ऐसे भूमंडल को छोड़ दिया, किस तरह कि माया है, माया समझ के छोड़ दिया था। उसी तरह हमको भी माया छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्य अखिल जगत धातु आवाम देवस्य सारंगिनः पार्षदौ इह संप्राप्तो नेतुः ताम भगवत पदम, नेतुः ताम भगवतम, भगवान का धाम आप देने के लिए आए हैं। तो तस्य अखिल जगत धातु आवाम देवस्य सारंगी, अखिल जगत धातु, अखिल विश्व के भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, देवस्य सारंग, ये सारंग धनुष से धारण करता है। हम उन भगवान के प्रतिनिधि जो समग्र ब्रह्मांड का दृष्टा है और हाथ में सारंग नाम धनुष को धारण किए रहते हैं, आपको वैकुंठ वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया है। अब बता दिया कि हम तुम्हें वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए पार्षदो यह संप्राप्तो नेतुः ताम भगवत पदम, हम तुम्हें भगवत धाम को ले जाने के लिए आते हैं। तो ये वैकुंठ लोक में जाने की जो हमारा, यानी कि हम कब वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, ये बताते हैं कि वैकुंठ लोक से भगवान ने खुद ने ये दोनों नंद और सुनंद को, ये ध्रुव महाराज को अपना स्थान देने के लिए ले जाए। तो अपना स्थान कैसा है? दिव्य लोक है और वो ध्रुव ग्रह है। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम द्वया, कैसा? सुदुर्जयम, जिसको प्राप्त करने का बहुत कठिन है
और जितम त्वया, वो तुमने प्राप्त कर लिया है। यत सूर्यो अप्राप्य विचक्षसे परम, यत सूर्यो, आज तक किसी देवता ने या किसी ऋषि मुनि ने जो प्राप्त नहीं किया है। परम, परम यानी दिव्य धाम को। आतिष्ठ तद चंद्र, आतिष्ठ तत् चंद्र दिवाकर आदयो हो, चंद्र दिवाकर, सूर्य और चंद्र, आदयो એટલે વગેરે, ग्रह वृक्ष तारा पर्यंती दक्षिणम, वो स्थान कैसा है कि ग्रह, नक्षत्र, जो नवग्रह है, नक्षत्र है, पर्यंती दक्षिणम, दक्षिण की तरफ से उसके चक्कर लगाते हैं, ऐसा स्थान देने के लिए आए हैं। तो विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौरमंडल उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। इस तरह भी ये ऐसा स्थान था विष्णु लोक ही, यानी कि ये ध्रुव तारा वैकुंठ लोक से कम नहीं था, वैकुंठ लोक जैसा ही था कि उसको कभी भी नाश नहीं होता है, यानी कि कल्प में भी उसका नाश नहीं हो, ऐसा धाम था। और वो धाम को ये सप्तर्षि, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य सब चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा परम धाम देने के लिए यहाँ ये ध्रुव महाराज को लेने के लिए नंद और सुनंद आए हुए हैं। अनास्थितम ते पितृभिः अन्यैः अपि अंगकर्हिचत, अनास्थितम ते पितृभिः, ये आपके कभी भी आपके पितरों में भी प्राप्त नहीं किया है। अनास्थितम ते पितृभिः अन्यैः अपि, और दूसरे किसने भी प्राप्त नहीं किया आज तक। करहिचित, कभी भी। आतिष्ठ जगताम वंद्यम तद विष्णु परम पदम, यानी कि ये इस ब्रह्मांड के निवासियों द्वारा पूजित है। जगताम वंद्य, ब्रह्मांड के जितने निवासी हो वो सबके द्वारा पूजित ऐसा स्थान है। आप हमारे साथ आए और ये शाश्वत धाम में, यानी कि ग्रह ध्रुव लोक को प्राप्त करें, यानी स्थान ग्रहण करें। तो ये स्थान कैसा है कि कब प्राप्त होता है? जब हम दिव्य स्थान स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जब दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान विष्णु के ये जो पार्षद है हम लेने आया, तो कैसे लेने आया कि भगवान विष्णु ने खुद ने भेजा है, इसलिए लेने आया है। तो वहां जाके ये कौन प्राप्त नहीं कर सकता है? ये दिव्य स्थान कौन प्राप्त नहीं है? एक तो अभक्त, ज्ञानी, कर्मी, योगी, ये तीनों में से कोई भी दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये ही बताया कि न पितृ भी अन्य ही अपि अंग, और पितृ अपने पिता उत्तानपाद है, फिर मनु भगवान है, फिर ब्रह्मा जी है, प्रपितामह, पितामह, उसने भी आज तक प्राप्त नहीं, और ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो तो वहां तक बोलते हैं। लेकिन आपने प्राप्त किया है और वो स्थान हम देना चाहते हैं। तो ध्रुव महाराज की दिव्य स्थिति कैसी थी, उससे हमको पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी से बढ़कर जो मांगा था वो हमको अभी लगता है नहीं, उसने बराबर मांगा था, लेकिन उसको तो उसमें भी रुचि नहीं है ने। ब्रह्मा से भी बढ़कर, यानी कि ब्रह्मलोक से ऊपर सत्यलोक, यानी सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर जो आता है ये ध्रुव लोक आता है। ये सप्तर्षि को ध्रुव लोक बताता है। तो ये ध्रुव लोक एक वैकुंठ ही है। वैकुंठ लोक को प्राप्त करना ये दिव्य स्थिति के सिवा नहीं होता है। एतद विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापित आयुष्यन अधिरोढ़ुम तम अर्हसि। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है। योग्यता बताई, योग्यता ये कि वो दिव्य स्थिति प्राप्त कर चुके थे,
तो ये वैकुंठ यान यानी कि ये जो भगवान का यान है, ये कोई पेट्रोल डीजल से चलने वाला तो नहीं था। ये नंद और सुनंद का दिव्य विमान था। दिव्य विमान को कहीं पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं होती है। और ये विमान से वो कहाँ जाने वाला था कि ध्रुव महाराज ऐसा स्थान जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ये सब देखते देखते जाना है। अगर हम ट्रेन में बैठे तो बीच में जो स्थान जाना, वहां बीच में कितने सारे स्टेशन आते हैं, उसी तरह ये ध्रुव महाराज ने एक के सब लोग देखते देखते कि स्वर्ग क्या है, कि ये क्या है, आगे आगे ये सौरमंडल है, सूर्य चंद्र जो कुछ है, वो सब देखते देखते वहां पहुंचे हैं। तो हम ये आगे देखेंगे उसके बाद। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोजमुख्ययो मधुचितं वाचमुरुक्रमपि यः कुताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनिं प्रणम्य श्रीमभ्यवादयत। निशम्य वैकुण्ठनियोजमुख्ययो। मैत्रेय ऋषि अब कह रहे हैं विदुर जी को कि ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषण से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वो तुरंत ये विमान में नहीं बैठे हैं। जो नित्य क्रम था ध्रुव महाराज का, वो नित्य क्रम करने के बाद बैठे, तुरंत बैठ नहीं गए हैं। तो क्या गया? निशम्य वैकुंठ नियोज मुख्यो मधुच्युतम वाचम उरुक्रम प्रिय कृत अभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन प्रणम्य आशीषम अभ्यवादत। शुद्ध जल से स्नान किया, अपने नित्य कर्म किया। नित्य कर्म किए गए, वो कहाँ रहते? बद्रिका आश्रम में, बद्रिका वन में। तो वहां कौन थे? सब ऋषि मुनियों रहते थे ने। तो ये पवित्र होके फिर ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो जब प्रणाम किया तो सब ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद भी दिया। यानी कि जो आशीर्वाद किया वो आशीर्वाद को ग्रहण किया। ये अपना नित्य क्रम करने के बाद विमान में जाने के लिए तैयार हुए थे। परित्यभ्यर्चिष्णग्रम पार्षदौ अभिवंद्य च येष तदधिष्ठातुम बिभ्रत रूपम हिरण्मयम। अब ये बिभ्रत रूपत हिरण्मय चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की। नित्य क्रम तो किया और नित्य क्रम से फिर क्या किया कि चढ़ने के पहले विमान की पूजा की, फिर विमान की प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षद नंद और सुनंद वो दोनों को नमस्कार किया। और जब ये सब कर रहे थे, यानी कि विमान में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम सबसे पहला विमान को प्रणाम किया। विमान को प्रणाम करने के बाद ये नंद और सुनंद दोनों को प्रणाम किया। और ये जब कर रहे थे उसी टाइम क्या हुआ? बिभ्रत रूपम हिरण्मयम। बिभ्रत रूपम जगजगाता हुआ। कैसा? कि जो पिघला हुआ सोना होता है ना, ऐसा रूप धारण हो गया। यानी कि ये जो रूप था ये भौतिक रूप था और भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप में परिवर्तन हो गए। यानी कि जैसा ये नंद और सुनंद का जैसा रूप था ऐसे ही रूप में परिवर्तित हो गए, प्रज्वलित हो गए, उसी रूप में हो गए। और जब तक हम अपने भौतिक देह को अलग करके दिव्य रूप धारण नहीं कर लेते तब तक हम वैकुंठ में जा नहीं सकते, या तो ये वैकुंठ के विमान में भी बैठ नहीं सकते हैं। उसी टाइम इसका कैसा रूप है? दैदीप्यमान रूप होगा कि जैसे पिघला हुआ सोना। तो यहां हम देखते हैं कि
जब हम इस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो हमें भी यही रूप, क्योंकि कृष्णेर रूप, कृष्ण स्वरूप है कृष्ण, अरे जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और कृष्ण का नित्यदास कब हो सकते हैं? जब हम आत्मा का स्वरूप को चेंज कर देते हैं। तब हमें हमारी भक्ति में लगकर हमें हमारा आत्मा को चेंज करना है, और हमें हमारा आत्मा को चेंज करना है तो संपूर्णतः पूरी तरह से अपने देश से और सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से हमें मुक्त होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति होगी जब हम ये दिव्य रूप प्राप्त कर सकेंगे और भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकेंगे। ततो उत्तानपादः पुत्रो दर्श अंतकम आगतम। अंतकम, अंतक એટલે मृत्यु को, आगतम आते हो देखा। ततो उत्तानपाद, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव महाराज ने क्या देखा? कि अपने सामने मृत्यु को आते हो देखा। तो मृत्यु हो मूर्धि पदम, तो मृत्यु के मूर्धि यानी सिर पे, मस्तक पे, पदम दत्वा पैर रखकर, आरूढ़ अद्भुतम गृहम, ये अद्भुत यानी दिव्य विमान में चढ़ गए। तो ये जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल એટલે मृत्यु को अपने निकट आते हुए देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपना पांव रख दिया और वो विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। ये विमान के एक भवन की तरह था। तो ये मृत्यु के शरीर पे, यानी मृत्यु के ऊपर सिर के ऊपर पैर रख के चले गए। यानी कि जब मृत्यु आ रहा था, पर ध्रुव महाराज ने तो दिव्य देह प्राप्त किया होता, और मृत्यु आ रहा था तो मृत्यु आकर प्रणाम करे उसके पहले उसके सिर पे अपना पैर रख दिया और पैर रख के ऊपर चढ़ गए। तो हमें इससे ऐसा लगता है कि ये जो मृत्यु के सिर पे जिसने पैर रख के ये विमान में जो चढ़ गए ध्रुव महाराज, ऐसा दूसरा कहीं किसी के कोई भी टॉपिक में हमने भागवतम में सुना नहीं, सिर्फ ये ध्रुव महाराज के बारे में सुना है। तो मृत्यु क्या है और सेफ्टी यानी कि मृत्यु नहीं है, यानी कि आनंद क्या है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है कि एक बिल्ली होती है तो बिल्ली उंदर को पकड़ लेती है और वही बिल्ली अपने बच्चों की पकड़ लेती है अपने मुंह से। तो जब अपने बच्चों को मुंह से पकड़ लेती है तो बच्चों को बहुत आनंद आता है, और जब वो चूहे को पकड़ लेती है तो चूहे को अपनी मौत दिखाई देती है। ये मृत्यु और सुख, इसमें ये डिफरेंट इतना है कि हम जब भगवान की भक्ति में रहते हैं तो हमको आनंद ही आनंद प्राप्त है। अगर हम भक्ति में नहीं रहते हैं तो हमको मृत्यु ही दिखाई देती है। यानी कि हमें भक्ति तो करनी ही चाहिए, ये न केन प्रकारेण। तथा दुदुम्भयो नेदुः मृदंगपनवादय गंधर्व मुख्या प्रजगुः पेतुः कुसुमभृष्टया। कुसुमभृष्टया, जब ये विमान के ऊपर आरोह चढ़ गए तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने पुष्प की वृष्ट, कुसुम वृष्ट है, और दुदुम्भयो नेदुः मृदंग पनवादय गंधर्व मुख्या, गंधर्व ने नाच गान कर दिया, दुदुम्ब को बजा दिया, मृदंग को, पनव आदि को बजा दिया। तो इतना आनंदमयी अवसर था जब ये ध्रुव महाराज ने अपने विमान में चढ़ गए। और चढ़ने के बाद क्या होता है वो आगे बताते हैं। सच स्वर्ग लोकम आरोक्षम सुनीति जननीम ध्रुव अन्वर स्मरद अंग हित्वा दिनाम यासे त्रिविष्टपम। यानी ध्रुव महाराज को अब चिंता होने लगी। ध्रुव महाराज विमान में तो बैठ गए, अब विमान चालू होने की तैयारी में है, और उसी टाइम
अपनी माता सुनीति याद आ गई। तो ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान में बैठे थे जो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति की स्मरण हो आई। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। अब वो सोचने लगा कि मैं तो बैठ गया, लेकिन मेरी जो माता है बेचारी, उसको छोड़ के मैं कैसे जा सकूं। अब यहां क्या होता है, जो भगवान करते हैं, भगवान सोचते हैं स्वतंत्र रूप से सब कर लेगा, लेकिन भगवान जब भक्त को सोचता है, वो सोचता ही रहता है, उसको और कोई रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि वो माता को कैसे ले जाएगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक। तो वो सोचने लगा कि बेचारी मेरी माता की क्या होगी। क्यों कि ये स्थान दिलवाने वाले, जो स्थान पे अभी ध्रुव महाराज है, वो स्थान को देने वाली उसकी माता सुनीति ही थी, और सुनीति के कहने से ही वो जंगल में भक्ति करने गया था। तो सुनीति ये ध्रुव महाराज की दीक्षा देने वाली माता थी, अरे शिक्षा देने वाली माता, लेकिन वो दीक्षा नहीं दे पाई। दीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि वो स्त्री थी। तो जितना इंपॉर्टेंट दीक्षा देने वाले का है, उतना ही इंपॉर्टेंट शिक्षा देने वाले होंगे। तो शिक्षा गुरु कौन है? सुनिधि। अगर जो भक्त वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है, तो उसको दीक्षा देने वाला और शिक्षा देने वाला दोनों को भी वैकुंठ में ले जाना पड़ेगा भक्त को। क्योंकि किससे ले जाते हैं वैकुंठ, किससे प्राप्त करते हैं? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु से। तो यहाँ दीक्षा गुरु का तो सवाल ही नहीं होता। दीक्षा गुरु तो नारद मुनि है, और नारद मुनि का अपने आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी माता जो शिक्षा गुरु थी उसको ले जाना चाहते थे। इति व्यवसितम तस्य वशासुर उत्तमो दर्शामास देवीं पूरो यानेन गच्छतीम्। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। देखो, भगवान भक्त की हर बात जानता है और हर इच्छा को भगवान पूरी करता है। कैसे पूरी करता है यह हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के बारे में सोचा कि मैं अकेला जा रहा हूं और मेरी माता को छोड़ के तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं अकेला बैठ गया, मेरी माता के लिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नंद और सुनंद को पता चल गया कि ध्रुव महाराज अभी द्विधा में है कि मेरी माता बाकी रह गई और मैं अकेला जा रहा हूं। तो नंद और सुनंद ने बताया कि ये आगे का जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जा रही है और हमें पीछे जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आज ध्रुव चरित्र पूरा करते हैं। आगे फिर दूसरा टॉपिक है। हरे कृष्ण। प्रश्न?